आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। जितने भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या आती है, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या है, जीन क्या है, इनमें अंतर क्या है, इनका काम क्या है, इसको लेकर एक कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि डीएनए, आरएनए, जीन, क्रोमोसोम क्या होता है और वाकई इसका काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण ये किस तरीके से करते हैं, इस सारी प्रक्रिया को समझेंगे। इसके बाद आप क्रोमोसोम, जीन और डीएनए वगैरह में अंतर करने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मनुष्य की क्या होती है, एक कोशिका होती है और कोशिका में पाया जाता है केंद्रक। पूरी कहानी यहीं से शुरू होगी। मनुष्य में क्या होता है, प्रत्येक मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसको कि क्रोमोसोम कहते हैं। और गुणसूत्र कहां होते हैं, वो कोशिका के केंद्रक में होते हैं। कहानी से यहीं शुरू होती है। तो पहले आप क्रोमोसोम समझिएगा क्या होता है। क्रोमोसोम कुछ इस तरीके की संरचना होती है। इसके बीच वाले भाग को सेंट्रोमियर कहते हैं और इसके पूंछ वाले भाग को टेलोमियर कहते हैं। ये अलग अलग शेप में होंगे, बाद में कभी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस क्रोमोसोम के भीतर कुछ धागे जैसी संरचना पाई जाती है। इसको अलग कलर से मैं दिखाता हूं। ऐसे जो है धागे जैसी संरचना पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। तो क्रोमोसोम में क्या होता है कि डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि क्रोमोसोम किससे बना होता है, तो इसमें होता है आपका हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। ये मिला के बनाते हैं क्रोमोसोम। अब जो ये क्रोमोसोम होता है, इसमें पाया जाता है आपका डीएनए। ये आपको मैंने धागे जैसी संरचना दिखाई, इसको कहते हैं डीएनए। अभी होता कैसे है, ये धागे जैसी जो संरचना होती है आपकी, कुछ ही होती है। यानी कि दो धागे आपस में गुत्थम उत्थम किए होते हैं, इसको कहते हैं डबल हेलिक्स संरचना। इसमें कुछ क्या पाए जाते हैं, आपके नाइट्रोजनी बेस कहे पाए जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम से मैंने आपका डीएनए निकाल दिया है। ये धागेनुमा संरचना होती है, दो धागे आपस में लिपटे रहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है डीएनए में, पहले वो समझ लेते हैं। डीएनए में पाए जाते हैं आपके नाइट्रोजनी बेस, यानी कि ये हो गया आपका ए, टी, सी, जी, टी, ए, ठीक है, जी, सी। तो आप सोच रहे होंगे ए सी टी जी क्या होता है। एक्चुअल में ये होते हैं नाइट्रोजनी बेस। यानी ए से क्या हो गया, ये हो गया आपका एडेनिन, जी से ग्वानिन, सी से हो गया आपका साइटोसिन। अब आपका टी से क्या हो गया आपका थायमिन, थायमिन। तो ये होते हैं आपके नाइट्रोजनी बेस हो गए। ठीक है। तो जो आपका डीएनए होता है उसमें ये नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। इसके अलावा पाई जाती है डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और फास्फेट समूह होते हैं। डीऑक्सीराइबोस शर्करा यहाँ पे होती है और फास्फेट समूह ये मिलके इसको एक आकृति देते हैं और
फिर इस संपूर्ण संरचना को क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। ठीक है, अब जीन क्या होता है? अब जीन को भी समझ लेते हैं। बेसिकली ये आपने पढ़ा, ये आपने डीएनए की एक लंबी सी श्रृंखला ले लेते हैं हम। ये ले लेते हैं डीएनए की एक लंबी सी, ठीक है। ये आपके इसमें सपोज दैट नाइट्रोजनी बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसाइनिन, इन दोनों का आपस में बॉन्ड है। तो इसके छोटे छोटे पार्ट को ले लेते हैं, अलग अलग कोडिंग वाले, ठीक है। तो यही क्या होता है? जीन होता है। यानी कि ये जो ATCG आप देख रहे हो, इसको अलग अलग मिलके जो कोड बनते हैं, कुछ छोटे कोड के समूह, कुछ बड़े कोड के समूह, कुछ और बड़े कोड के समूह, ये सारे छोटे छोटे जो समूह होते हैं यही जीन कहलाते हैं। तो मोटा मोटी क्या हो गया कि आपकी कोशिका में जो न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है, वहां पे होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के भीतर होता है डीएनए, ठीक है। और डीएनए की संरचना मैंने आपको बताई, ये डबल हेलिक्स संरचना होती है, दो धागे आपस में लिपटे होते हैं। इसमें आपका नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है, जिसको एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसाइनिन, थाइमिन कहते हैं। एडेनिन जो होता है वो थाइमिन से बॉन्ड बनाता है, और जो साइटोसिन है वो साइटोसिन है आपका, वो ग्वानिन से आपका एक बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है, और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर के भाग को ही जीन कहते हैं। और एक तरीके से हम कहते हैं कि जो एक डीएनए की जो लंबी श्रृंखला होती है, वो छोटे छोटे जीन के कोड से बनी होती है। यहां तक बात आपने समझ ली होगी, ठीक है। तो आपने क्रोमोसोम समझ लिया, आपने जो है डीएनए को समझ लिया, और आपने समझ लिया जीन के बारे में। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा फंडा। अब चलते हैं कि आगे चलते हैं कि आरएनए क्या होता है, ठीक है, उसका डीएनए से संबंध कैसा होता है, और प्रोटीन निर्माण में इन सब की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले ये जो डीएनए होता है वो क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे ले जाता है, ठीक है। ये जीन के जो छोटे छोटे कोड होते हैं वो अलग अलग सूचनाओं के भंडार होते हैं, जो इंसान की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है आनुवांशिक गुणों को जो है वो प्रवाह करते हैं। तो ये आपने इतनी बात समझ ली है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। आरएनए यानी कि ये हो गया आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या था? डीएनए था आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा था, और इसमें है राइबोस शर्करा, ठीक है। तो डीएनए आरएनए में ये अंतर होता है। आरएनए आपके जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एमआरएनए, इसको ऐसे लिखा जाता है एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर, ठीक है, आरएनए हो गया। टीआरएनए, पहला लेटर स्मॉल में होगा, आरएनए बड़े लेटर में होगा, ठीक है, यानी हो गया ये आपका ट्रांसफर आरएनए। अगला हो गया आपका आरआरएनए, राइबो सोमल आरएनए। ये तीन प्रकार है आरएनए के। एमआरएनए हो गया आपका, टीआरएनए हो गया, आरआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। इसके अलावा होता है एक माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए यानी कि एमआईआरएनए। ये भी एक आरएनए का टाइप्स है, लेकिन इसके विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इसकी चर्चा इसलिए कर लिया जाए क्योंकि 2024 का जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला हुआ है वो विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुआ
हाँ, वो आपका विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवाकोन को मिला है mRNA की खोज के लिए और इसके शरीर में इसके प्रभाव के लिए इनको ये नोबेल प्राइज मिला है। ये इसमें कोडिंग नहीं होती है आनुवंशिक पदार्थों की, तो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इसको एक बार एक लेक्चर बनाएंगे, इसका एक विस्तार पूर्वक आप mRNA समझेंगे। ठीक है, अभी आप फिलहाल इतना समझिए कि जो माइक्रो आरएनए है उसके लिए जो है 2024 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है एम्ब्रोज को और रुवाकोन को। और ये दोनों ही क्या है, आपके अमेरिका के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि आरएनए का निर्माण कैसे होता है और आरएनए का वाकई काम क्या है। ये मतलब डीएनए और आरएनए के संयोग से होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम होता है आपके सेल्स में। ये मान लेते हैं हम, चलो ये छोटी सी संरचना थी, ये आपका क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए। ये आपका हो गया डीएनए। जब किसी आनुवंशिक सूचना को जो है उसको एक आकार देना होता है, यानी जब प्रोटीन का निर्माण करना होता है, तो क्या होता है कि आरएनए जो डीएनए होता है वहां पे आता है एक आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये एंजाइम आता है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हम मान लेते हैं, ये धीरे धीरे क्या करता है कि डीएनए की ओर बढ़ना शुरू करता है। ठीक, इसको रेड कलर से हम समझाते हैं। ठीक है, ये जो है ये एक तरीके से एंजाइम है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के इस स्ट्रैंड में आ जाता है जहां पे कोई आनुवंशिक सूचना आगे भेजनी है प्रोटीन निर्माण के लिए। ये इसने इसको घेर लिया। अब उसके बाद क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है, उसके बाद डीएनए का जो ये जो धागा होता है वो यूं खुल जाता है। ठीक है, ये इसका धागा खुल गया है, ये आपका जो है आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है। ठीक है, ये है इसकी कोडिंग। ठीक है, ए टी सी जी, यहां भी ऐसा ही है। ठीक है, टी ए जी सी। ठीक है, ये जो स्ट्रैंड था वो खुल गया है। अब आगे क्या हो रहा है कि अब इसकी एक जो है यहां पे अब इसकी यहां पे प्रतिलिपि बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये इसको कहते हैं आरएनए, यानी कि इसके अगेन एक एक कोडिंग होनी शुरू हो जाती है। जो यहाँ पे एक जीन में जो एक जो मैसेज छुपा हुआ था वो अब आरएनए के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि आरएनए के थ्रू जो है उसको बाहर जाना है। ये सारी प्रक्रिया आपकी न्यूक्लियस में चल रही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, चीजें सेम, जैसे ये हमने एक अब आरएनए बन गया, यहां से इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन। एक प्रतिलिपि तैयार हो रही है। अंतर क्या है कि अब ये बन गई, यहां से अलग अलग इसने कोड लिया, आरएनए का निर्माण किया। इसमें भी क्या होगा, अब एडेनिन होगा। ठीक है, लेकिन जो थाइमिन था उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये चीज यूरेसिल आ जाएगा। साइटोसिन वैसे ही रहेगा, गुआनिन वैसे ही रहेगा। यानी कि अब जो इसमें आपका नाइट्रोजनी जो बेस है, पहले उसमें क्या था, थायमिन था डीएनए में, लेकिन आरएनए में क्या आ गया, वो यूरेसिल में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी बात होगी डीएनए में क्या होता है, तो डीएनए में पाया जाता है एडेनिन, थायमिन, साइटोसाइनिन, ग्वानिन, यानी कि ए टी सी जी। ये बात हो गई डीएनए की।
आरएनए की जब बात करेंगे ए भी सेम रहेगा, टी की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, साइटोसाइनिन रहेगा ही, ग्वानिन रहेगा ही, यानी कि यूरेसिल नाम का एक नया आपको नाइट्रोजनी बेस मिल जाएगा जो आरएनए में होगा। तो आरएनए इससे मिलके बना होगा। आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड, यानी कि आरएनए की संरचना ऐसे होती है, सॉरी, एक धागे नुमा संरचना समझ लो। डीएनए की जो ये थी, ये डीएनए था, अब ये हो गया आरएनए, आरएनए और डीएनए। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ लिया कि आरएनए का निर्माण किस तरीके से होता है। आरएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम आता है, वो डीएनए के धागों को खोल देता है और किसी एक धागे पे जहां पे आनुवांशिक कोड होता है जिसको आगे ले जाके प्रोटीन का निर्माण करना होता है, वो आरएनए वहां पे वो एक उसकी जो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो उसकी प्रतिलिपि बनाता है, जिसमें बाकी चीजें सेम रहती हैं, जो नाइट्रोजनी बेस होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, लेकिन जो थाइमिन होता है उसकी जहां पे यूरेसिल आ जाता है। तो इस तरीके से जो ये आपका आरएनए बना, ठीक है, जिसने ये कोडिंग करके जो मैसेज लिया, उसी को कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं आपका एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए। अब ये मान लीजिए ये आपका जो है मैसेंजर आरएनए रेडी हो गया है। जब मैसेंजर आरएनए बन गया, वहां से मैसेज लिया, तो वो पहले कोशिका में था, वो पहले न्यूक्लियस में था, अब वो यहां से निकल के जो है साइटोप्लाज्म में आ गया, यानी कि केंद्रक के बाहर निकला है, कोशिका के अंदर है लेकिन केंद्रक से बाहर आके वो साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, एक द्रव्य भरा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ भी एक लिक्विड होता है जिसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, और आपके साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। तो न्यूक्लियस से बाहर आ गया ये, यहाँ पे कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब अब ये जो हम बात यहाँ पे जो भी करेंगे वो साइटोप्लाज्म में हो रही है। ठीक इसी तरीके से एक आरएनए बनता है, राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, यानी कि आरएनए होता है, ये हो गया आपका एमआरएनए। ठीक, अब आपका बन गया, ये हो गया, बन गया आपका राइबोसोम। राइबोसोम कैसे बना, केंद्रक में क्या बना आपका, राइबोसोमल आरएनए मान लीजिए। राइबोसोमल आरएनए था, वो प्रोटीन के साथ मिलके क्या बना लेता है, राइबोसोमल आरएनए, यानी कि आरएनए। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन मिलके बनाएंगे आपका राइबोसोम। एक अलग एक कलेक्टिव संरचना है जो राइबोसोम बन गई। तीसरा आपका बन गया टीआरएनए। प्रक्रिया वैसी हुई जैसा कि एमआरएनए बना था, वहां भी ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और आपका न्यूक्लियस में कुछ विशिष्ट प्रकार के डीएनए थे जहां से ये ट्रांसफर आरएनए का निर्माण हुआ। तीनों का निर्माण मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, तीनों का निर्माण कहां पे हुआ, न्यूक्लियस में हुआ, यानी कि इस भाग में हुआ, और यहां से निर्मित होने के बाद ये तीनों बाहर निकल के यहां साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। अब इनका काम क्या है वो हमें समझना है। ठीक है, तो इन तीनों का काम है प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन निर्माण। ठीक है, तो हमारा शरीर जो होता है उसका कोई भी अंग होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और उस प्रोटीन बनने के लिए निर्देश कहां से आता है, वो डीएनए से आता है। क्यों, क्योंकि डीएनए में ही वो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो किसी भी प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। अलग अलग प्रोटीन के लिए अलग अलग कोडिंग होती है। कोडिंग यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके जो आरएनए के जो छोटे छोटे पार्ट बनते हैं वो अलग अलग कोड होते हैं जिन्हें आप जीन कहते हैं। तो इस तरीके से जो है डीएनए से ही जो है संदेश लेके एमआरएनए आता है बाहर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया द्वारा। ये आरएनए बाहर आ गया है, इसने अलग अलग कोडिंग का वो ले लिया है, मान लो ए, ठीक है, ए यू जी सी
CGUA। इस तरीके से इसने एक कोड लिया mRNA किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाना है, ठीक है। जैसे आपके किडनी में ही किसी नलिका का निर्माण करना है प्रोटीन से बनी हुई, तो ये मैसेज लेके चला आया आपका mRNA, ठीक है। यहां पे आपका राइबोसोमल आरएनए, इसको ये है राइबोसोम, ठीक है। और ये जो राइबोसोम है वो राइबोसोमल आरएनए और आपका प्रोटीन से मिलकर बना है। तीसरा हो गया आपका, ये हो गया टीआरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए। इन तीनों के ही सहयोग से जो है आपके प्रोटीन का निर्माण होगा। अब जिस प्रोटीन का निर्माण होना है, ठीक है, अब क्या करेगा, ये आपका जो mRNA थे वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। राइबोसोम आरएनए राइबोसोम इसको चारों तरफ से घेर लेगा। ये आपका mRNA हो गया, ये अपने कोड को लेकर आ गया अंदर। यहां से टीआरएनए इसकी ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। टीआरएनए क्या होता है, ये अमीनो एसिड्स को लेकर आता है। अमीनो एसिड क्या होता है, जो प्रोटीन होता है, अगर आप उसको तोड़ते चले जाएंगे तो जो सबसे उसका छोटा भाग होगा उसको अमीनो एसिड कहेंगे। तो ये अमीनो एसिड जो है कौन लेके आता है, टीआरएनए। मानव के शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, उन्हीं के संयोग से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। अलग अलग अमीनो एसिड्स के अलग अलग सीक्वेंसिंग से, मतलब अलग अलग कोडिंग से अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जिस प्रोटीन के निर्माण के लिए mRNA यहां पे मैसेज लेकर आया है, उसी तरह के जो है अमीनो एसिड्स को जो है राइबोसोमल आरएनए या जो राइबोसोम है वो अपनी तरफ आकर्षित करके ले आएगा, ठीक है। अब मान लो यहां पे ये चल के ये आपका टीआरएनए यहां पे आ गया, ठीक है। तो ये टीआरएनए जो था, अब यहां इसकी कोडिंग शुरू हो जाएगी। जिस तरह का प्रोटीन बनाना है उस तरीके के हिसाब से अपनी वो मैचिंग ढूंढेगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, यानी अनुवाद। यहां पे अनुवाद हो रहा है कि किस तरीके से आपका प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जो अमीनो एसिड चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, वैसे अमीनो एसिड की एक श्रृंखला बननी शुरू हो जाएगी, ये ठीक है। और इस तरीके से ये फिर एक नए प्रकार के प्रोटीन का निर्माण कर देगा। जैसा कि हमने बताया कि ये मान लो किसी किडनी की नलिका का निर्माण करना है, तो इस प्रोटीन से जो है एक नलिका निर्माण हो जाएगा। समझ गए, बहुत आसान सी प्रक्रिया थी कि किस तरह से जो है ये पूरे प्रोटीन का निर्माण हुआ। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं तेजी के साथ कैसे बना, ठीक है। ये मैंने डिटेल में समझाया, अब आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट उसमें समझा देता हूं, ठीक है। कोशिका थी, कोशिका में पाया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के भीतर होता है डीएनए। डीएनए छोटे छोटे भाग से मिलकर बना होता है जिसको जीन कहते हैं, ठीक है। जीन में कुछ कोडिंग होती है आपके नाइट्रोजन बेस की, जो AT, AG, CT, अभी मैंने आपको पहले बताया ही था। तो जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। मैंने बताया ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, आरएनए नाम के पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग होता है जो डीएनए के धागे को खोल देता है। डीएनए के धागे खुलते ही जो उस पे छोटे छोटे जो कोड होते हैं अलग अलग नाइट्रोजन बेस का, उसके साथ एक प्रतिलिपि बनती है जिसको आरएनए कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि थायमिन की जहां क्या हो जाता है, इसमें यूरेसिल पाया जाता है। तो इस तरीके से आरएनए बनता है जिसको कि आपको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। यानी मैसेंजर आरएनए जो होता है वो डीएनए से, जो डीएनए में एक कोड संचित होता है किसी विशिष्ट प्रोटीन के निर्माण के लिए, तो मैसेंजर आरएनए डाकिये की तरह उस मैसेज को लेकर केंद्रक से निकल के यहाँ पे कोशिका द्रव्य में आ जाता है, यानी साइटोप्लाज्म में आ जाता है। फिर क्या होता है, एक और विशिष्ट प्रकार के आरएनए की आवश्यकता होती है। वो आरएनए कैसे बनता है, वो आरएनए प्रोटीन के साथ मिलके राइबोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। एक और आरएनए की आवश्यकता होती है जिसको कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, जिसका निर्माण आपका केंद्रक में होता है। वो भी धीरे से निकल के बाद में आपके कोशिका द्रव्य में आ जाता है।
तो प्रोटीन के टोटल निर्माण के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। पहला चाहिए होता है आपका मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज लेकर आता है डीएनए से। दूसरा चाहिए होता है वो बेस, वो फैक्ट्री जहां पे इसका निर्माण होना है, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम, एमआरएनए को मान लेते हैं एक तरीके से वाहक है, ये माल लेकर आ रहा है, ठीक है। ये माल की ढुलाई लेकर आ रहा है, ठीक है। इसको हम समझ लेते हैं फैक्ट्री, जहां पे निर्माण होना है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम में जहां पे इस माल का निर्माण होना है, वहां पे एक कारीगर और मौजूद है जिसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। जब फैक्ट्री से माल यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है, तो उसके लिए चाहिए होते हैं कुछ इंजीनियर्स जो उस माल का निर्माण कर सके, कुछ यंत्र चाहिए होते हैं जो उस किसी फैक्ट्री में उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। तो यंत्र कौन ले आता है? ये ट्रांसफर आरएनए ले आता है, यानी कि ये ले आता है, उसकी मैकेनिज्म लेकर आता है। यहाँ से वो आपका अमीनो एसिड्स लेकर आता है। अमीनो एसिड सबसे छोटी इकाई होती है प्रोटीन की, और उसी से आपका पूरा एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो टीआरएनए भी यहाँ पे अमीनो एसिड को लेकर चला आता है, और इस फैक्ट्री में जो है फिर धीरे धीरे अमीनो एसिड की एक नई श्रृंखला बनती है, जो एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन के लिए बनती है, और इस तरीके से पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, और अगर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है, एक बार मैं फिर इस लेक्चर को और अच्छे से बता दूंगा। अभी ये शुरुआती चरण है मेरे पढ़ाने का, तो हो सकता है कि कुछ कमियां रह रही हो, मेरी फ्लुएंसी ठीक नहीं रह रही हो, या मैं उस तरीके से आपको नहीं समझा पा रहा हूँ जिस तरीके से आप समझना चाह रहे हैं। तो प्लीज आपको जैसा भी लग रहा होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे, और मैं उसमें उत्तरोत्तर सुधार करता रहूंगा। प्लीज मेरे इस वीडियो को जो है, या मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों के बीच शेयर कीजिए। अभी मैं आपको ढेर सारी ऐसे ही जानकारी दूंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जरूरी है और आपके सहज ज्ञान के लिए भी आवश्यक है। तब तक के लिए धन्यवाद।